पुष्पांजलि। सनातन संस्कृति में पुष्पांजलि हम अपने देवी देवताओं को ही अर्पित करते हैं, लेकिन आज ये पहली बार होगा जब हम पुष्पांजलि एक साधारण गृहिणी को अर्पित करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्रयासों और योगदानों से कानपुर जैसी औद्योगिक नगरी को सांस्कृतिक नगरी में परिवर्तित कर दिया। 17 अगस्त को अखबार में हृदय को तोड़ देने वाली खबर पढ़ी तो जैसे विश्वास ही नहीं हुआ कि अभी 4 दिन पहले गणेश उत्सव की तैयारी को लेकर के हमारी काफी देर तक उनसे वार्ता होती रही, और अचानक से ये खबर। आज हम प्रतिभा जी के चरित्र की चर्चा करने नहीं आए हैं, यहाँ पे कानपुर शहर को दिए हुए योगदान की बात करने आए हैं। मैं सच कहूँ तो मैंने पूरे अपने जीवन काल में तो उनके जैसी व्यक्तित्व की महिला मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे नहीं लगता कि उनकी जैसी कोई दूसरी महिला भी होगी जो घर परिवार की जिम्मेदारियों का कुशलता पूर्वक निर्वहन करते हुए सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय कार्यों में बढ़ चढ़कर अपना योगदान प्रदान कर सके। मैंने तो समिति के वरिष्ठ सदस्यों से जाना कि उनके पति श्री प्रकाश खरवड़कर जी अपने उच्च पद की नौकरी का त्याग कर अपने खुद के उद्यम की शुरुआत करने कानपुर आए। तब संघर्ष के दिनों में प्रतिभा जी ने उनके इस साहसिक निर्णय में उनको पूरी हिम्मत दी और उन्हें निरंतर प्रेरित किया। शायद ये उनके भरोसे की ही शक्ति थी कि कम पूंजी से शुरू हुआ उद्योग एक सफल ब्रांड बन पाया। सच कहा आपने। महाराष्ट्र के सामान्य परिवार में जन्मी प्रतिभा जी की क्या दूरदर्शिता रही होगी। नई जगह पे नए लोगों के बीच में व्यापार में आने वाली चुनौतियों का उन्होंने निडरता से सामना किया और प्रकाश जी के साथ में कंधे से कंधा मिला करके उनका साथ दिया। मुझे याद है, शहर में आज से करीब 35-40 वर्ष पहले कहीं भी सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन नहीं होता था। महिलाएं घर से बाहर निकलकर किसी भी प्रकार के महोत्सवों में शामिल नहीं हुआ करती थी। प्रतिभा जी गणेश जी की बड़ी भक्त थी। उन्होंने प्रकाश जी को प्रोत्साहित किया और शहर में सार्वजनिक गणेश उत्सव का आरंभ निःशुल्क मूर्तियां बांटकर किया। आ रहे हैं विघ्नहर्ता का विज्ञापन तो आप सबको याद ही होगा। इस विज्ञापन से लोगों में गणेश उत्सव का खूब प्रचार किया। गणेश उत्सव आयोजित करने वाले मंडलों को आयोजन और विसर्जन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने जैसे कार्य किए। 8 फुट की 4 मूर्तियों के साथ शुरू हुआ आयोजन बृहद होते हुए 300 मूर्तियों तक जा पहुंचा। लोगों के लिए मूर्तियों की विशाल प्रदर्शनी आयोजित की जाने लगी। कार्यक्रम हर वर्ष बढ़ता और बढ़ता गया। बड़ी संख्या में हर जाति के युवा और महिलाएं लगातार कार्यक्रम से जुड़ते गए। आज आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग और महिलाएं बड़ी संख्या में साथ में भाग ले रहे हैं। युवाओं में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्माण हुआ है। हमारे घर के मोहल्ले की महिलाएं रात में सुरक्षित आ जा पा रही हैं। इन आयोजनों में लोगों के रात भर जागने की वजह से इन 10 रातों में कोई बड़े अपराध नहीं होते। प्रतिभा जी का परिवार 20 वर्षों तक हर वर्ष इस आयोजन पर 20 से 25 लाख रुपए खर्च करता रहा है। आज सभी जाति की महिलाएं और लड़कियां गणेश उत्सव में एक साथ जाती हैं। विसर्जन यात्रा में 50,000 से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां गंगा जी के तट पर जाती हैं। कानपुर में गणेश उत्सव मुंबई और पुणे के स्तर का हो रहा है। शहर में एकदम उमंग और उत्साह भरे वातावरण का निर्माण होता है और इस आयोजन से हर वर्ष हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसके लिए हम सब प्रतिभा जी के बहुत आभारी, जिन्होंने प्रकाश जी को इस आयोजन के लिए प्रेरित किया। मुझे 5-6 साल पहले ही यहाँ पर आयोजित होने वाले विक्रमादित्य मेले के बारे में पता चला। इस मेले में मैं हर साल अपनी फैमिली के साथ जरूर आता हूँ और जहां तक मुझे पता चला है कि इस तरह के आयोजन में प्रतिभा जी विशेष रुचि रखती थी। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। क्या आपको पता है कि सम्राट विक्रमादित्य ने अपने शासनकाल में लाखों की संख्या में आए विदेशी जंगली संस्कृति, शक और हूण लोगों को न सिर्फ पराजित किया बल्कि देश के बाहर खदेड़ दिया। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो आज वो भी अलग राज्य की मांग कर रहे होते। विक्रमादित्य जी ने आज के सीएए का अनुकरण अपने समय पर कर लिया था।
क्या आपको पता है आज हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हमारे अंदर हिम्मत की बहुत कमी है। स्कूल के विद्यार्थियों में सम्राट विक्रमादित्य की जैसी शौर्य और सेवा भाव का निर्माण हो, इसलिए नववर्ष की पूर्व संध्या पर हर वर्ष भारतीय शिक्षण मंडल की ओर से विक्रमादित्य मेले का आयोजन किया जाता था, जिसे प्रतिभा जी का परिवार 25 वर्षों से भी ज्यादा समय तक प्रायोजित करता रहा। प्रतिभा जी खुद हर वर्ष इस समिति के लोगों के साथ इस मेले में बढ़ चढ़कर भागीदारी करती थीं। इस वर्ष मुझे शिवाजी जयंती समारोह में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी वक्ताओं के साथ प्रतिभा जी ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि आज समाज में लोग अपने शौर्य और चरित्र निर्माण के मूल उद्देश्य से भटक गए हैं। ऐसे में हम शिवाजी के शौर्य और चरित्र से प्रेरणा लेकर खुद और अपने युवाओं और बच्चों के चरित्र निर्माण करके एक मजबूत समाज के निर्माण की सोच को साकार कर सकते हैं। हमें अपने युवाओं को सिखाना होगा कि जो जीता वो सिकंदर नहीं, वो शिवाजी है। उनका उद्देश्य था कि ये विचार जन जन तक पहुंचे और समाज और मजबूत बन सके। आज समाज में तेजी से फैल रही नशा गुटखा से कैंसर होता है और हर वर्ष लाखों युवा इससे मरते हैं, लेकिन फिर भी एक पुड़िया की जगह 2 पुड़िया खाने का उनका चस्का बढ़ता जा रहा है। समाज में गुटखा तेजी से प्रचलित हो रहा है। जब खरवड़कर परिवार ने देखा कि आईपीएल में लोकप्रिय क्रिकेटर अपनी जर्सी पर गुटखे का प्रचार कर रहे हैं और लाखों युवाओं को गुटखा खाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तब खरवड़कर परिवार ने इसके विरुद्ध इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की, जिसके उपरांत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर प्रतिबंध लगाया। ये वाकई एक बहुत ही हिम्मत भरा निर्णय था, लेकिन प्रतिभा जी डगमगाई नहीं। उन्होंने पूरी निडरता से अपने पति का साथ दिया। प्रतिभा जी का मानना था कि गुटखा से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए समाज में शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। शिक्षा के प्रचार प्रसार में उन्होंने गहरी रुचि ली। उनका मानना था कि समाज शिक्षित होगा तो एक मजबूत राष्ट्र का भी निर्माण होगा। आपको याद होगा कि काकादेव में एक बहुत बड़ी मंडी हुआ करती थी, प्राइवेट ट्यूशन और कोचिंग की मंडी, जहां पर अभिभावक कंपटीशन के डर से अपने बच्चों को भेजते थे, लेकिन बच्चे कोचिंग के बाद कॉलेज नहीं जाते थे और अपनी टेक्स्ट बुक को भी वो पूरा नहीं पढ़ते थे। उनका उद्देश्य सिर्फ अंक हासिल करने का होता था और वो भी नहीं हो पाता था, जिससे आईआईटी में विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिल पाता था। ये कोचिंग मंडी वाले अभिभावकों और बच्चों को आईआईटी का सपना दिखाकर जमकर लूटती थी। उनके जाल में फंसकर लाखों बच्चों ने अपने कीमती वर्ष गंवाए। ऐसे में खरवड़कर परिवार, विशेष रूप से प्रतिभा जी ने संगठित ढंग से इन प्राइवेट ट्यूशन मंडी के खिलाफ मोर्चा छेड़ा और प्रतिभा प्लस विद्यार्थी योजना के अंतर्गत बिना प्राइवेट ट्यूशन के सफलता हासिल करने वाले छात्रों के सम्मान में लखनऊ और वाराणसी में कार्यक्रम आयोजित किए। हर वर्ष 11 से 15 हजार छात्रों ने शपथ पत्र के साथ प्रमाणित किया कि उन्होंने बिना प्राइवेट ट्यूशन के सफलता हासिल की है। इसके साथ ही उनके माता पिता को भी सम्मानित कर लाखों के पुरस्कार वितरित किए जाते। इस आयोजन में बड़े बड़े साहित्यकार जैसे कि कवि नीरज, एयर फ्रांस के और राज्यपाल सम्मिलित होकर विद्यार्थियों को पुरस्कृत करते थे। ये माननीय राज्यपाल जी के प्रयास से ही संभव हुआ कि उन्होंने स्कूल कॉलेज में अटेंडेंस को कंपलसरी कर दिया, जिसकी वजह से कोचिंग मंडी की हवा निकल गई। मंडी का व्यवसाय गलत विकसित हो रहा था। प्रतिभा जी ने इसको बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। थैंक्स टू प्रतिभा जी। आजकल गरीब से गरीब अभिभावक भी अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में भेजते हैं। प्राथमिक शिक्षा के बच्चों को अंग्रेजी भाषा ठीक से ना आने की वजह से उन्हें सब्जेक्ट्स को समझने में परेशानी होती और स्वयं अभिभावक भी अंग्रेजी भाषा का सही ज्ञान ना होने के कारण अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाते हैं। लेकिन हर अभिभावक का यह सपना होता है कि उसका बच्चा आईआईटी में जाए और उनको लगता है कि अगर उनके बच्चे की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से ना हुई
तो उसका आईआईटी में चयन होना मुश्किल हो जाएगा। प्रतिभा जी की कंपनी उनके नेतृत्व में बड़े इवेंट्स का निर्माण कर छात्रों के अभिभावकों को ये समझाने का प्रयास करती थी कि आज भी प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में ही पढ़ानी चाहिए। विद्यार्थी कानपुर आईआईटी में ज्यादा जाता है। ऐसे में आईआईटी के उन छात्रों को सम्मानित किया जाता जिन्होंने अपनी मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा हासिल की हो। इसके साथ ही उनके माता पिता को भी सम्मानित कर पुरस्कृत किया जाता। इस आयोजन में वरिष्ठ पत्रकार, वक्ता और शिक्षाविद शामिल होते, लेकिन ये कार्यक्रम उतना सफल नहीं हुआ। आज समाज की सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार, और उनके द्वारा निर्मित फिल्म कृष्ण सुदामा की कथा ऐसी ही है। उसका एक संवाद हमें आज भी याद है। इनके लिखे ग्रंथों को जो सम्मान मिला है, मैं उससे पूर्णतः संतुष्ट हूँ। इनको मिली ख्याति से मैं संतुष्ट हूँ। रही बात अधिक धन अर्जित करने की, तो भैया हमारी ज़रूरतें ही कम है। जो भी मिलता है उतने में सुख से जीवन यापन करने की आदत सी पड़ गई है। ज़रूरतें कम यानी गरीबी नहीं। हम गरीब नहीं हैं भैया, बस हमारी आवश्यकताएं कम हैं। सच, अगर हम हमारी जरूरतें कम करेंगे तो भ्रष्टाचार खुद ही कम हो जाएगा। मुझे ये फिल्म बहुत पसंद है और आप सब भी ये फिल्म जरूर देखें। प्रतिभा जी ने अपना जीवन आम गृहिणी की तरह नहीं जिया, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने वाले कार्यों और आयोजनों से समाज को बेहतर करने का काम किया है। उनका कहना था कि आप समाज में रहकर समाज को क्या वापस दे रहे हैं, ये बात जीवन में बहुत महत्व रखती है। जब कोई गृह निर्माण होता है तब उस गृह की वास्तुकला और स्वरूप से उस घर के स्वामी के विचार और भावनाएं प्रदर्शित होती हैं। प्रतिभा जी के घर के वातावरण, वास्तुकला और स्वरूप को देखकर उसमें प्रतिभा जी के व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं। लाल पत्थर से निर्मित इस घर में भारतीय संस्कृति की स्पष्ट छाप दिखती है। शौर्यता को प्रदर्शित करते शिवाजी की विशाल प्रतिमा, साहस को दर्शाते दीवार पर उकेरे गए श्री राम के जीवन के प्रेरक प्रसंग, इनको देखकर ही आभास होता है कि उनकी सोच कितनी गहरी थी। प्रतिभा जी बेहद सादगी प्रिय और जमीन से जुड़ी हुई महिला थी। जो भी उनसे मिलता उनका ही हो जाता। वो कभी भी आपको महसूस ही नहीं होने देती थी कि वो इतनी बड़ी शख्सियत है। उनकी सहजता और संस्कारों की स्पष्ट झलक आप उनके पुत्र श्री प्रसाद खरवड़कर जी और उनकी पुत्री श्रीमती डॉक्टर प्रज्ञा हर्षे में देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज हम में से कोई भी महिला उनके जैसी बन पाई है, जो पारिवारिक जिम्मेदारियों के संग समाज के उत्थान में इतना प्रयत्नशील हो। हम सभी महिलाओं को प्रतिभा जी को आदर्श मानते हुए उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और खुद के जीवन में उनके जैसे गुणों का विकास करना चाहिए। सिर्फ खुद ही नहीं, हमें अपनी बहू बेटियों को भी प्रतिभा जी के व्यक्तित्व से परिचित कराना चाहिए, ताकि उनके अंदर भी सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो सके। आज के इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य ये भी था कि हम अपनी माता और बहनों में सामाजिक योगदान की भावना उत्पन्न कर सकें। मैं चाहूंगी कि हम में से हर एक महिला प्रतिभा जी की तरह अपने पति को सहयोग करे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे। मैं प्रण करती हूँ, आज से निडरता के साथ हर कार्य में अपने पति का साथ दूंगी। मैं भी प्रण करती हूँ कि अपनी बेटियों को प्रतिभा जी जैसा बनाने का पूरा प्रयत्न करूंगी। आपका थैंक यू जो आपने हम सबको यहाँ बुलाया। इस कार्यक्रम से मुझे तो बहुत सारा टेक अवे मिला और इन संतुष्ट चेहरों को देखकर लग रहा है कि सब कुछ न कुछ जरूर लेकर जा रहे हैं। ये बहुत दुखद है कि हमें प्रतिभा जी का साथ इतना कम मिल सका। यदि वो कुछ और वर्ष जीती तो निसंदेह समाज को और बेहतर प्राप्त होता। हम कुछ और बेहतर कार्यक्रम आयोजित कर सकते। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च
नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर नाना सुगंधि पुष्पाणि